अभी एक प्रश्न आया कि आप हमेशा कहती हैं कि दर्शन फिलॉसफी नहीं है और फिलॉसफी दर्शन नहीं है, दोनों में अंतर है। तो ये जो अंतर है इसके पीछे का कारण क्या है, इसके विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसे बड़े सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी को भूख लगती है, सभी भोजन करते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में भोजन अलग अलग होते हैं। जैसे भारतीय भोजन भी भोजन है, खाना तो है ही है, भूख मिटाता है। चाइनीज़ भोजन भी, चाइनीज़ फूड जो आजकल बहुत चलता है, वो भी भूख मिटाता है, खाना वो भी है। ऐसे ही अलग अलग देशों में इटालियन फूड है, इंग्लिश फूड है, सब अलग अलग है, लेकिन उन्हें एक नहीं कहा जा सकता। उनका कार्य ये अवश्य है कि मनुष्य की भूख को शांत करना, उसे एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन वे एक नहीं हैं। ऐसे ही जब स्थान स्थान पर मानव के मन में इस अद्भुत प्रकृति को देखकर विभिन्न जिज्ञासाएं जन्मी, तब उन जिज्ञासाओं के शमन का मतलब होता है शांति, उनको समाप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार से चिंतन किए गए, और मनुष्य द्वारा किए गए निरंतर चिंतन के परिणाम स्वरूप दर्शन का जन्म हुआ। चिंतन भारत में भी हुआ और चिंतन वेस्टर्न कल्चर में भी हुआ। तो अलग अलग जगहों पर संस्कृति के अंतर के कारण जो ये चिंतन था, इसमें स्पष्ट अंतर, स्पष्ट डिफरेंस हमें दिखाई देता है। और ये जो डिफरेंस है, यही दर्शन और फिलॉसफी में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और बात को स्पष्ट करते हैं, कई बार जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड की होगी, हम हमेशा उनको बताते हैं और एक बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं उल्लू का। भारतीय संस्कृति में जब हम उल्लू, एक चिड़िया है, बर्ड है, जब हम उसकी बात करते हैं तब हमारे सामने एक मूर्ख जीव का चित्र उपस्थित हो जाता है। हमारे यहाँ उल्लू को अच्छा नहीं मानते। किसी भी व्यक्ति को हम उल्लू तब कहते हैं जब हम उसे मूर्ख समझ रहे होते हैं, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है, बुद्धिमान पक्षी का प्रतीक है। कविता भी हम हमेशा सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की राइम्स है, उनमें ये आती है, A wise bird owl, a wise bird owl sat, a wise bird owl sat on an oak. The more he heard, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Let us all be like that wise bird. उल्लू एक बुद्धिमान चिड़िया है जो पेड़ पर बैठी हुई है। वो पक्षी सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, इसलिए हम सब उल्लू की तरह हो जाएं। तो जब पश्चिमी चिंतन का या कहना चाहिए पश्चिमी संस्कृति का व्यक्ति होगा, तब वो उल्लू को बुद्धिमान के अर्थ में प्रयोग करेगा, और जो हम लोग हैं वो उल्लू को मूर्ख के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जातक कथाओं में भी एक उलूक जातकम की कथा आती है, छोटी सी कहानी है, सुना देते हैं। कहानियों में स्टूडेंट्स को बड़ी रुचि पैदा हो जाती है। एक बार पक्षियों ने तय किया कि भाई सबके राजा होते हैं, मनुष्यों का भी राजा है, पशुओं का भी राजा है, हमारा ही कोई राजा नहीं है, तो हम लोग मिलकर एक राजा चुन लेते हैं। सभा बैठी तो तय हुआ कि उल्लू को राजा बना दिया जाए। जब ये बात तय हुई कि उल्लू को राजा बना दिया जाए, तो वहाँ कौवा भी बैठा था, तुरंत बोल पड़ा। अब भारतीय संस्कृति में कौवा चालाक पक्षी का प्रतीक है, कहते हैं बहुत चालू होता है वो। तुरंत बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, इससे राजा मत बनाना,
इसका मुंह देखा है? जब ये खुश है और राजा बनने जा रहा है तब तो इसका मुंह ऐसा है। अगर कहीं ये नाराज हुआ तब तो ये हमको तपती हुई कढ़ाई में पड़े हुए तिलों की भांति भूंज डालेगा। तब इसका मुंह कैसा हो जाएगा? मैं इसे राजा बनाने का विरोध करता हूं। ये कहकर कौवा उड़ा और कौवे पर उल्लू को बहुत गुस्सा आया तो पीछे पीछे उल्लू भी उड़ गया उसे मारने के लिए। और कहते हैं तब से आज तक कौवे और उल्लू में बैर है। कौवे और उल्लू के बीच बैर की ये कथा यहीं जातक कथाओं में ही नहीं मिलती है। कौवे और उल्लू के बैर का पूरा पूरा प्रसंग पंचतंत्र में भी मिलता है। पंचतंत्र का एक पूरा तंत्र जिसका नाम काकोलूकीय है, कौवे और उल्लू के बैर की कथा पर ही केंद्रित है। बड़े ही रोचक कथाएं उसमें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जब हमारे परसेप्शंस अलग अलग पशु पक्षियों के प्रति भी अलग अलग हैं, तो जीवन की समस्याओं के बारे में भी हमारे परसेप्शन अलग अलग होंगे। और हमारा अलग अलग यह परसेप्शन ही दर्शन और फिलॉसफी में अंतर को क्रिएट कर देता है, डिफरेंस पैदा कर देता है। तो ये जो अंतर आता है ये कल्चर से आता है। कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, संस्कृति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। संस्कृति हमारे अंदर विद्यमान होती है। हमारा शरीर भोजन से बनता है, जल से उसको जीवन मिलता है, लेकिन जो हमारे संस्कृति हमारे अंदर विचार देती है, हमारे मस्तिष्क में विचारों को जन्म देती है, हमारे आचरण को निर्धारित करती है, वो संस्कृति ही हर चीज में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो दर्शन और फिलॉसफी में जो अंतर है वह मूलतः भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों का अंतर है, उनके बीच का डिफरेंस है। बाकी हमने विस्तार से इसे क्लास में भी स्पष्ट किया था और मुझे लगता है अब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई जिज्ञासा है तो स्टूडेंट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।